दिन भाजपा की सेवा करके प्राण ढोल दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा, 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे। मेरे दतिया के मालपुर एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश के सियासत से एक बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीर और वीडियो सामने आया है। पूरा मामला और ये तस्वीर जुड़ी है दतिया उपचुनाव से, जहां आशुतोष तिवारी के नामांकन के दौरान भरे मंच से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा फूट फूट कर रो पड़े। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और सीएम मोहन के बगल में बैठते ही उनके आंसू छलक पड़े। आपको बता दें कि जब से दतिया विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हुई, दतिया सीट रिक्त हुई, उसके बाद जब उपचुनाव की घोषणा हुई तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की ओर से नरोत्तम मिश्रा को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। यहां तक कि नरोत्तम मिश्रा खुद भी इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त थे और उन्होंने नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया था। लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लिया और उनकी जगह पर पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को वहां से टिकट दे दिया, जिसके बाद कई मर्तबा नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आए, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और हर बार नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक मुस्कुराहट थी। लेकिन जब नामांकन का समय आया तब नरोत्तम मिश्रा खुद को रोक नहीं सके और वो भरे मंच पर रो पड़े, उनके आंसू छलक गए। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा लगातार वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं, दतिया से पूर्व गृह मंत्री थे और एक वक्त ऐसा था कि नंबर 2 के नेता मध्य प्रदेश में माने जाते थे और शिवराज के समय पर मुख्यमंत्री की भी दावेदारी नरोत्तम मिश्रा किया करते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें विधायकी का टिकट भी नहीं दिया, जिसके बाद दतिया में काफी बवाल भी हुआ था। उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए, ग्वालियर झांसी हाईवे जाम कर दिया, यहां तक कि अगले दिन तक प्रदर्शन हिंसक हो गया था। 5-6 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आते हैं और अपने समर्थकों से संयम बरतने की अपील करते हैं। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया जाता है, जहां सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बंद कमरे में उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वो बाहर आते हैं और बाहर आकर भी मीडिया से बातचीत में जवाब देते हैं कि अब हमारे बीच ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी जिसके चलते पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस दौरान भी वो हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन कुछ शब्द जो उन्होंने कहे थे उससे उनका दर्द जो है वो गाहे बगाहे सामने आ ही रहा था। उन्होंने पहले भी कहा, एक उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कि पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस जरूर आऊंगा। इस पर भी एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया था, जिसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अब घर किनारे पर बना सकते हो। वहीं दूसरा सवाल उनसे किया गया था कद को लेकर कि पार्टी में ये कहा जा रहा है कि आपका कद बहुत बढ़ जाता है, इसलिए टिकट नहीं दी गई है और बड़े कद के नेता माने जाते हैं, इसलिए सत्ता का संतुलन नहीं बन पाता। जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अब तो आपको पता चल गया होगा कि पार्टी में मेरा कद उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर कद बड़ा होता तो टिकट मिल जाती। ये वो बयान थे जो नरोत्तम मिश्रा ने हंसते मुस्कुराते दिए थे, लेकिन ये बयान उनकी नाराजगी, उनके दुख को बखूबी बयां कर रहे थे। अब आपको बता दें कि अब उन्होंने पहले तो ऐलान कर दिया था कि आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे और पूरी तरीके से पार्टी का फैसला सराखों पर है। पार्टी जो निर्देश देगी उस पर वो हमेशा कदम बढ़ाएंगे, उसी के चलते आगे की रणनीतियां बनाएंगे उसी के आधार पर। और उन्होंने ऐलान भी किया था कि आशुतोष तिवारी का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। कांग्रेस की हार का ऐलान भी किया था, लेकिन जब नामांकन में नरोत्तम मिश्रा पहुंचे तो अपने आंसू रोक नहीं पाए। इससे पहले बता दें कि उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है और कहा है कि ये दतिया में राजा और रंक के बीच का चुनाव है। आशुतोष तिवारी जो है ये भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। आशुतोष तिवारी की उन्होंने काफी तारीफ भी की और कहा कि इन्होंने बहुत छोटी आयु से घर छोड़ दिया था और समाज सेवा में लग गए थे, और जब वो भाषण देकर वापस लौटे, जब वो वापस मंच में बैठने लगे, तब वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और नरोत्तम मिश्रा भरे मंच से रो पड़े। इस दौरान सांत्वना देते सीएम मोहन यादव भी नजर आए, हालांकि उन्होंने जल्दी ही खुद पर काबू किया और रुमाल निकालकर आंसू पोंछते हुए फिर सामान्य बनने की कोशिश की। लेकिन तब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है और अब इस वीडियो के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के मन में क्या बीत रही है। जिस तरीके से वो कठोर होने का, जिस तरीके से वो ये दावे कर रहे थे कि उन्हें ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, आशुतोष तिवारी के टिकट मिलने पर उन्हें कोई भी किसी प्रकार की कोई दुख या दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये वीडियो अलग ही कहानी बयां कर रहा है, या यूं कहे तो इस वीडियो ने पूरी कहानी
बयां कर दी हैं। फिलहाल ये वीडियो वायरल है। दतिया उपचुनाव को लेकर दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन भी भर दिया है। अब देखना यह होगा कि 30 जुलाई को जनता अपना विश्वास किस पर जताती है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर और नरोत्तम मिश्रा के इस वायरल वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।